हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है 19 अप्रैल, डे है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 9:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं आज एक बहुत ही शुभ काम के लिए। बहुत दिनों से इंतज़ार था इस दिन का। कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग में शेयर किया था जब हमने नई गाड़ी ली थी कि हम लोग जो है सालासर बालाजी से मिल के आएंगे, श्याम बाबा से मिलने जाएंगे। पर आज वो दिन आ गया है, फाइनली हम लोग जा रहे हैं आज सालासर वाले बालाजी से मिलने के लिए। और एक्साइटमेंट इतनी थी जाने की कि घर से नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था। हस्बैंड ने तो खैर मना ही कर दिया था कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, क्योंकि आज हम जो है सालासर बालाजी में सवामनी लगाने वाले हैं। और जब सवामनी लगाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि पहले बाबा को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद ही कुछ खाना पीना करना चाहिए। तो हस्बैंड ने मना ही कर दिया था कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, तो मैंने नाश्ता नहीं बनाया था। बस ये कुछ फ्रूट वगैरह मैंने पैक कर लिए थे रास्ते के लिए। मैंने कहा अगर बुलबुल को भूख लग जाएगी तो वो दे दूँगी। तो ये नवरात्रि में जो फ्रूट हमने चढ़ाए थे ना माता रानी को, वही फ्रूट थे, तो वो मैंने पैक कर लिए थे। कुछ मखाने मैंने पैक कर लिए थे रास्ते के लिए। तो जी अभी हम लोग पहुँच गए हैं सालासर धाम। आज पूरा परिवार हम एक साथ सालासर बालाजी में धोक लगाने वाले हैं। पूरा परिवार मतलब सासू माँ, देवर, देवरानी, वो सब लोग भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। मतलब जब हम लोग रवाना हुए थे ना हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से, तभी वो लोग रवाना हो गए थे। तो वो भी अभी 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। फिर हम सब लोग एक साथ ही जाएंगे मंदिर धोक लगाने के लिए और बाबा को सवामनी चढ़ाने के लिए। तो बस उनका वेट हो रहा था और तब तक जो है पतिदेव ने लगा ली थी ये सवामनी। तो लड्डू की सवामनी हुई है बालाजी के लिए। और यहाँ पे बुलबुल थोड़ी सी परेशान हो गई थी सफ़र की वजह से। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा ये सफ़र में इसको हो ही जाता है, अजीब सा हो जाता है इसको। तो बस हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि सब साथ ही चलेंगे, पर देवर जी का कॉल आया कि वो लोग मंदिर पहुँच गए हैं। तो अब हम सब लोग भी जो है मंदिर जा रहे हैं सीधा। और इस बारी तो बहुत दिनों बाद मेरा सालासर आना हुआ है। पहले तो बहुत बार आते ही रहते थे, पर इस बार काफ़ी टाइम लग गया आने में। खैर बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और कौन कौन सालासर आया हुआ है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो मैंने अपने व्लॉग की, मेरा फर्स्ट व्लॉग जो है वो सालासर बालाजी का ही, मतलब मैंने वीडियो शूट किया था, हम लोग यहाँ पर आए थे और वो मेरा फर्स्ट व्लॉग था। तो ये मेरी मतलब यूट्यूब से भी मेरी एक याद बनी हुई है, तो वो याद भी मेरी ताज़ा हो गई। खैर धूप बहुत तेज़ हो रही थी आज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, पर कोई नहीं, अब हम लोग टाइम से पहुँच गए हैं। पर भीड़ नहीं थी आज बिल्कुल से, अच्छे से मुझे लग रहा है दर्शन हो जाने वाले हैं, क्योंकि आज जो है इलेक्शन का दिन है। तो इलेक्शन की वजह से सब लोग इलेक्शन में बिज़ी हैं। और हम लोगों ने भी आज का दिन इसीलिए चुना क्योंकि आज जो है इलेक्शन है, तो आज भीड़ भी नहीं मिलेगी। और आज जो है और हस्बैंड को थोड़ा सा काम भी कम रहता है शॉप पे, तो आज का दिन ही इन्होंने पहले से फाइनल कर रखा था कि आज के दिन ही चलेंगे। और सवामनी भी लगाए आएंगे। और गाड़ी लेने के बाद हम लोग आए भी नहीं थे सालासर, तो आज यहाँ आना भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मंदिर के ना 3-4 गेट हैं, तो हम लोग दूसरे गेट पे पहुँच गए थे पहले वेट कर रहे थे देवर जी औरों का, और ये लोग इस गेट पे थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर धोक लगाने के लिए। पहले बालाजी को भोग लगाएंगे, फिर खिलाएंगे। तो जी दर्शन कर लिए हमने बड़े अच्छे से, जी भर के आज तो बाबा को देख लिया हम सब ने। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने अंदर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। यहाँ पे अब हम सब लोग जो है तिलक करा रहे थे। हाँ, ये मेरे देवर जी का बड़ा बेटा है, आप सब लोगों को हेलो कर रहा है। और हाँ, आज हमने जो है और वो VIP वाले गेट से एंट्री ली थी फिर मंदिर में, क्योंकि छुटकू लाल जो है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं थी आज, उसको थोड़ा सा फीवर हो रहा था, तो वो रो रहा था। तो अगर मतलब पूरा लाइन में चल के जाते थे थोड़ा सा लेट हो जाता, टाइम लगता दर्शन करने में, तो फिर वहाँ से एंट्री ली थी। तो आज बड़ा करीब से देखा बाबा को, वरना तो फिर लाइन में चल के जाते रहे तो दूर से ही दर्शन होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर भीड़ ज़्यादा हो ना तो दर्शन भी नहीं होते अच्छे से। कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं मंदिर में आई ना, तो मेरे को दर्शन ही नहीं हुए, दिखाई नहीं दिए बाबा। तो आज जो है हमने फिर अंदर दर्शन किए थे अच्छे से। और यहाँ पे अब हम सब लोग करवा रहे हैं तिलक। और ये अच्छा संयोग हो गया आज, मतलब प्लानिंग तो बहुत दिनों से चल रही थी कि सब लोग साथ में चलेंगे, सवामनी भी लगा देंगे और सब लोग एक साथ ही दर्शन करेंगे। और यहाँ पे ये छोटी सी गुड़िया जो है छुटकू लाल को और दे रही थी टॉफ़ी। और आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा ये रो रहा था, इसको अच्छा नहीं लग रहा था।
मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो सालासर के आसपास से हैं और उन्होंने मुझसे कहा था, मतलब बहुत टाइम पहले जब मैंने कहा था कि मैं सालासर आऊँगी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी आप जब सालासर आओ ना तो कम्युनिटी में एक पोस्ट डाल देना कि मैं इस दिन आऊँगी तो हम आपसे मिलने आएंगे। पर मैंने पोस्ट नहीं डाली, मैं फिर कभी आऊँगी ना तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी, क्योंकि आज टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी। आज हम ज़्यादा टाइम सालासर में नहीं रुकने वाले थे। आज मतलब हम पूरा दिन का प्लानिंग करके आए थे। आज पहले तो हम जैसे सालासर आए हैं और उसके बाद हम जाने वाले हैं मेरी मौसी के घर। कुछ दिन पहले मैंने ये भी बताया था, मेरी मौसी की बेटी की शादी थी और शादी में मैं जा नहीं पाई थी, तो आज फिर हस्बैंड ने कहा था कि आज मैं तुझे जो है मौसी के घर भी ले चलूँगा साथ ही। और सालासर से ज़्यादा दूर नहीं है मेरी मौसी का घर, तो बस यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे सीधा मौसी के घर। तो मौसी भी वेट कर रही है, मौसी को भी कॉल कर दिया था तो उनके भी कॉल आ रहे थे बार बार ही कि कितने बजे पहुँचोगे, कब आने वाले हो। तो जी बस दर्शन कर लिए हैं और धूप तो बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। तो यहाँ पे ये कारपेट लगा रखे थे ताकि जो है पैर ना जले। किसो पे है? अच्छा जाल खाने गया है। अब प्याज बिना प्याज की बनाती दो और कोई खाओ और कोई बना दो। खाएगा बाबू, खाएगा। एक बार मेरे सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे अंजनी माता के मंदिर, दर्शन किए यहाँ पे। और छुटकू लाल की तो आज तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बिल्कुल उदास सा हो रहा है, बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ सा हो रहा है उसका, वरना तो उससे बात करते ना तो स्माइल करता है, पर आज तो स्माइल गायब हो रखी थी क्योंकि उसको फीवर था हल्का हल्का। खैर जी यहाँ पे दर्शन कर लिए थे, बच्चों को दिलाए गिफ्ट्स और अब बारी आती है बाय बाय करने की। तो कार्तिक आए तो हमारे साथ थे, पर अब वो जा रहे हैं देवर जी के साथ उनके वहाँ पे, क्योंकि अब 2 दिन बाद जो है देवर जी के वहाँ पे भी फंक्शन है, तो कार्तिक जो है वहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग भी जाएंगे पर आज नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जो है अब ये जो प्रसाद हमने सवामनी का लगाया है ना, ये जाके बांटना भी है। तो हम लोग जिस दिन फंक्शन होगा ना उस दिन जाएंगे, तो उस दिन आप लोगों को मैं और देवर जी का घर भी दिखाऊंगी, सब लोगों से वहाँ पे भी मिलवाऊंगी। फंक्शन क्या है वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में या फिर अगले व्लॉग में बताऊंगी। अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है वो बता देती हूँ। तो जी बस सालासर से जैसे मैंने कहा कि मेरी मौसी का घर बिल्कुल पास ही है, तो हम लोग वहाँ के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं वो गिफ्ट्स लेके तो आई हूँ क्या जो मुझे मौसी के और वहाँ पे देने हैं, क्योंकि मैंने तैयारी तो कर रखी थी कि मुझे शादी में जाना है। तो उस टाइम मैंने जो है मौसी की जो बहू है उनके लिए साड़ी, और जो मौसी का बेटा है उसके लिए कपड़े, और मेरी मौसी की बेटी के लिए सूट, ये सब मैंने तैयार करके रख रखे थे। पर मुझे ये था कि कहीं जल्दी जल्दी में घर पे ही तो नहीं छूट गया है सारा सामान। खैर जी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मौसी के घर, और मौसी ने खाना लगा दिया था पहुँचते ही, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे पहुँचने में। और बस खाना खाया हमने यहाँ पे और सबसे मिले। तो ये है मेरी मौसी की बहू, इनका नाम है लक्ष्मी। और मेरी हालत देखो कैसी हो गई है, मैं सुबह इतना सज धज के नहीं निकली थी घर से, और पर वो ये एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि परेशान हो गए थे बस। तो बस ये है मेरी मौसी, हाँ जी ये मेरी मौसी से मिल लीजिए। तो ये है मेरी मम्मी की रियल सिस्टर, मतलब मेरी मम्मी जो है 2 बहनें हैं, मेरी मम्मी बड़ी हैं, मेरी मौसी जो है छोटी हैं। और ये है मेरी मौसी की सासू माँ। और सबसे ज़्यादा मतलब मुझे जो है मतलब सरप्राइज़ जो मिला वो ये था, मतलब मेरी मौसी की जो सासू माँ है ना वो 105 साल की हैं, और 105 साल की उम्र में भी इतनी ज़्यादा एक्टिव है वो कि लग ही नहीं रहा था कि वो 105 साल की, अच्छे से मतलब घूम फिर रहे थे। तो मैं तो जब आई थी ना वहाँ से निकली तो मैं तो जो है और नज़र उतार के आई थी, मैंने कहा दादी जी को नज़र ना लगे, बहुत अच्छे थे दादी जी, मतलब मेरी मौसी की जो सासू माँ थी। तो बस जी यहाँ पे हमने खाना पीना कर लिया था, और ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वही होता है ना कि सब लोग कंफर्टेबल नहीं रहते, उनको ऐसा लगता है कि वीडियो क्यों बना रही है। और मेरी मौसी और शायद व्लॉग देखते या नहीं देखते मुझे पता नहीं है, मैंने पूछा नहीं था, पर फिर ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था। तो बस यहाँ से मौसी से मिलके, और मौसी मेरी बड़ी खुश हो गई थी कि चलो मैं शादी में नहीं आ पाई पर आज उनसे मिलने आई, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो बस जी मौसी के घर से हम लोग निकल कर आ गए थे। अब बीच रास्ते में एक और मंदिर पड़ता है,
दो जांटी बालाजी का फतेहपुर में। तो ये थोड़ा सा दूरी पे था और तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज पूरा दिन हमारे पास खाली था। जैसे मैंने कहा था ना, इलेक्शन का दिन था तो आज, और पतिदेव को जाने की जल्दी नहीं थी क्योंकि आज शॉप पे इतना ज़्यादा कोई काम रहता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आज जो है सब जो मंदिर है वहाँ पे अच्छे से दर्शन करके आराम से घर पे चलेंगे। इधर देख के खा, तू देख किधर ही है, खा किधर रही है। वो खाएगी क्या? वो पड़ेगी। 10 मिनट तो हुए। पड़ेगी। इस मंदिर के सामने ये ना खूब सारी स्टॉल्स लगी रहती है और इस साइड हम जब भी आते हैं ना तो यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं। आपने बहुत बारी देखा भी होगा मेरे ब्लॉग्स में। यहाँ पे झालमुड़ी, पानी पूरी, गोले, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। तो हमने यहाँ पे गोलगप्पे खाए थे और यहाँ से हमने ये लिया था बर्फ़ वाला गोला। और उसके बाद फिर थोड़ी दूर चले और फिर रास्ते में बुलबुल को ये दिख गई थी कैमल राइड्स, तो इसने ज़िद कर ली कि मुझे कैमल राइड करनी है। जबकि यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी ना, आज तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इतनी ज़्यादा आंधी चल रही थी। तो बस यहाँ पे उतर तो गई थी कि मुझे कैमल राइड करनी है, पर इसको बैठने में फिर डर लग रहा था। फिर साथ में जो है हस्बैंड को बैठना। ऊपर घुमा लो, पकड़ ले इसको, ऊपर घुमा के ले जाना है क्या? ना ना ऐसे तो हमारा जल्दी से घर से बाहर निकलना होता नहीं है, पर हाँ, जिस दिन घर से बाहर निकलते हैं कोशिश करते हैं कि खुद भी अच्छे से एंजॉय कर लें सफ़र को और बच्चों को भी करवा दें। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारी राइड्स थी बच्चों के लिए, स्पेशली तो बुलबुल रुकी थी कैमल राइड के लिए ही। और हवा देख रहे हो ना, मतलब सुन रहे हो, देख रहे क्या, सुन लो आप। तभी मैंने बीच में जो है वॉइस ओवर नहीं किया था, मैंने ओरिजिनल वॉइस रखी थी। हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, मतलब इतनी तेज़ आंधी चल रही थी। तो ये है हमारा राजस्थान, जहाँ पे और गर्मियों में इतनी तेज हवाएं चलती है, गर्म एकदम हवाएं चल रही थी। और यहाँ पर ऊँट पे बिठाता है इतने बड़े बच्चों को। मैं जा रही हूँ। अंकल भी कह रहे बिठा ले। अपनी बात क्या हुई थी? अरे साइड से डैमेज है इसलिए डबल कर दी। अब इधर देखो मेरी तरफ, इधर देख बबल। वो कह देंगे तो बड़ी है उम्र में, इसके वाइट वाल है। अब चलो बेटा, अब गाड़ी में चलो बेटा। तेरे मन की कर दी थी मैंने, तेरे को गोलगप्पे दे, सॉफ्टी खिला दी और तेरे को ऊँट पे बिठा दी। तेरे चक्कर में मैं ऊँट पे बैठा, वरना मैं किस लिए बैठता। सुबह निकले थे और शाम हो गई है घर पहुँचे तब तक। शाम भी क्या, रात ही हो गई है, दिन छिप गया है बिल्कुल से। करीबन 6:30 पौने 7 बजे पहुँचे थे हम घर पे। और हालत देखो कैसी हो गई है, कैसे बन ठन के गई थी सज संवर के। लाइनर वाइनर सब खराब हो गया, लिपस्टिक खराब हो गई। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, ऊपर से आज इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आंधी चल रही थी ना, मतलब गाड़ी के अंदर पता नहीं चल रहा था, पर जब बाहर निकल रहे थे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। और घर भी आई हूँ तो इतना ज़्यादा गंदा हो गया, जबकि सुबह मैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके गई थी, झाड़ू पोछा सब करके गई थी। और ऊपर मिट्टी मिट्टी हो गई है, क्योंकि मेरे किचन की ये जो एक विंडो है ना, ये खुली रहती है, ये बंद नहीं होती, क्योंकि इसमें वो प्लांट लगा हुआ है ना, मनी प्लांट, इस वजह से तो पूरे घर में धूल मिट्टी हो रखी है। खैर कल करेंगे साफ़ सफाई, अभी तो मैं थक गई हूँ और हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। बस अब रेस्ट करेंगे और कल लगेंगे साफ़ सफाई में। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। आज आप लोगों को सालासर वाले बाबा जी से मिलवाया है और परसों आपको मिलवाऊँगी मैं श्याम बाबा से।